पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल आज फिर महंगा। फी लीटर कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे हो गई। पेट्रोल भी 4 रुपए 93 पैसे महंगा, 320 रुपए 73 पैसे का हो गया। ईरानी वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरे पाकिस्तान। वजीर आजम से मुलाकात में इस्कंदर मोमिनी ने मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम पहुंचाया। ईरानी वजीर दाखिला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका इकदाम जारी रखने पर जोर। और ईरान शिद्दत से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। जब तक ईरानी क़यादत बामानी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होती, हमें भी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। सदर ट्रंप की लिबनानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तेहरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। एटमी मवाद पिकेक्स माउंटेन पर मुंतकिल किया है तो वहां जल्द तबाहकुन हमला करेंगे। और कीमतों का रोजाना तयन मुस्तरद। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का कल रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। आवाम से जान छुड़वाने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चेयरमैन हुमायूं खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील। 3 मरहलों में इंतखाबात का फैसला। पहले मरहले में 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर वोटिंग 2 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं, शफाफियत यकीनी बनाना अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें। नवाज शरीफ जब वजीर आजम था, उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने के ख्वाहिशमंद। नून लीग इलेक्शन जीती तो शहबाज शरीफ से कहूंगा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। नून लीगी सदर का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना पंजाब। तमाम मसाइल हल करके दम लेंगे। हमारी हुकूमत आई तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। बजट में 10 गुना इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल 9 जाने ले गया। बादलों की मुसलसल 16 घंटे गरज बरस। गुजरांवाला डूब गया। 250 मिलीमीटर बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां नदी नाले बन गईं। नौशहरा रोड पर छत गिरने से बहन भाई जान बहक। 5 अफराद जख्मी। मोहल्ला बख्तेवाला में करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया। दीगर शहरों में भी काली घटाओं का राज। नौशहरा विरका में राइस मिल की छत जमीन बोस। मलबे तले दबकर मजदूर जान बहा। कामुकी में अंडरपास में जमा पानी में डूबकर बच्चा जान से गया। पाकपतन में भी छत गिरने से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मां शदीद जख्मी। साहिवाल में मकान की छत गिरने से खातून जान बहक। गुजरात, वजीराबाद, जहलुम, सियालकोट, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश, करंट लगने से 1 शख्स जान बहक। बंद रोड पर फैक्ट्री की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा ख़ियाबान फिरदौसी पर फिर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों और फ्लैश फ्लड से तबाही। 2 रोज में 12 अमवात, 15 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक 14 मकानात मुतासिर। चित्राल के मुख्तलिफ नदी नालों में भी सैलाब। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। राबता पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर के जिला नकियाल में लैंड स्लाइडिंग, मकान तबाह। मां और 2 बच्चे दम तोड़ गए। लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 1 शख्स को बचा लिया गया। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद 1,66,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। नाला डैक, नाला 1, नाला पलखू और नाला भेड़ भी बिफर गए। रावलपिंडी में ददोछा डैम ओवरफ्लो। बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। खानपुर और बरवाला के बेशतर इलाके से सैलाब। मरकजी शाहरा भी डूब गई।
अमरीकी जा रही है जारी ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी बमबारी। जजीरा कैशम और बंदर अब्बास में धमाके, चाबहार, किनार, कोरशराज भी लरज उठे। बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी फौजी कमान मराकिज, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च सिस्टम और दिफा तंसीबात को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त जारी। मई से अब तक 900 के करीब जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। ईरान के भरपूर जवाबी वार खिते में अमरीकी तंसीबात पर हमले, कई खलीजी ममालिक में धमाके, उर्दन में अमरीकी अड्डा फिर निशाना बन गया। जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अरिफ जान एयरबेस भी टारगेट। मिसाइल सिस्टम तबाह। अली सालम एयरबेस के MQ-9 ड्रोन हैंगर को भारी नुकसान। बहरीन में अमरीकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुतासिर। UAE के साहिल पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन जंग में नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। अमेरिका ने आज तक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान शिद्दत से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। जब तक ईरानी क़यादत बामानी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होती, हमें भी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। तेहरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लबनानी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है लबनान मुस्तहकम और महफूज मुल्क बने। हौसियों की नाकाबंदी के मामले पर कोई पेशरफ्त हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। बहरीन नाकाबंदी की धमकियों पर ताकत से जवाब देंगे। सऊदी फौजी इतिहाद की हौसी तंजीम के बयान की मजम्मत। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत का अज़्म वाज़ेह किया। यमन के अवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। कतर और कुवैत का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हौसियों की धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी काबीना का भी कुवैत, बहरीन और उर्दन से इजहार यकजहती। ईरान के खिलाफ जंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 17 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके, 427 जख्मी। उर्दन में निशाना बनने वाले अहलकारों की शनाख्त जारी। 25 साल का फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स और 19 साल की एजाबेला शामिल। रवा माह 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन का ईरान में 1700 से जायद ईरानी शहरियों की अमवात का दावा। इसराइल खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुल गया। गजा में घर पर फजाई हमला, एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद, 4 बच्चे भी शामिल। सिहोनी फौज ने गजा में हमास के एक और कमांडर को शहीद कर दिया। इसराइल फलस्तीनी के हक पर कब्जा नहीं कर सकता। हमास सरबराह मुंतखब होने के बाद खलीलुल हैया का पहला बयान। सिंध हुकूमत को पंजाब की नई बनने वाली जलालपुर केनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इरसा को मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। वाटर रिकॉर्ड के तहत हर सूबा अपने हिस्से का पानी लेने का पाबंद। हमें कम शेयर मिलता है। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की दस्तयाबी मुतासिर हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान से इजहार ला ताल्लुकी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, अल्लाह ने पाकिस्तान को मार के हक में तारीखी फतह नसीब की। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। पानी PTI की बहन ने जो कहा वो पार्टी की पॉलिसी नहीं। मार के हक से मुतालिक हर्जा सिराई नौरीन नियाजी आज भी NCCIA के सामने पेश न हुई। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की बच्ची का कत्ल, चच्ची और उसके भाई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समात मुल्जिमान रो रो कर बच्ची के वालिदैन से माफिया मांगते रहे। गलती हो गई, माफ कर दें, मुल्जिमा के वालिद से इस्तदा। कराची का वली का अस्पताल HIV के फैलाव का मरकज। मजीद 16 बच्चों में वायरस की तशखीस का इंकशाफ। सूबाई मुहतसिब के इजलास में मजीद केसेस सामने आने के खदशे का इजहार। मुतासरा फैमिलीज की अस्पताल इंतजामिया के अदम ताउन की शिकायत। कॉकरोच पार्टी से खौफजदा मोदी सरकार जुल्म की तमाम हदें फलांग गई। भारतीय हुकूमत ने फौज को जनरेशन Z के सामने खड़ा कर दिया। अहलकारों ने पार्लियामेंट के सामने धरने में शरीक नौजवानों पर बंदूकें तान ली। तशद्दुद से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। तालीमी इस्लाहात और वजीर तालीम की छुट्टी का मुतालबा करते मुतादिद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन पर तशद्दुद पर इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस एहलकार घसीटते हुए साथ ले गए।